रॉबर्ट वाड्रा के साथ जब अडानी का फोटो वो भी तो दिखाओ ना। अशोक गहलोत के साथ जब इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी फोटो दिखाओ ना। कर्नाटक में जो इन्वेस्टमेंट करा वो भी दिखाओ ना। तेलंगाना में जो इन्वेस्टमेंट करा अडानी वो भी दिखाओ ना। हिमाचल में जो इन्वेस्टमेंट करा अडानी वो भी दिखाओ ना। वो दिखाने में मुँह सूख जाती है। ये झूठ के प्रोपेगेंडा बंद कर दे। मतलब इतना कहना चाह रहा, कांग्रेस कभी मुसलमान की सपोर्टर थी ही नहीं। आप मुसलमान हैं? हाँ बिल्कुल है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान की सपोर्टर नहीं? क्योंकि उसने मुसलमान को एज ए वोट बैंक यूज करा है। अभी राहुल गांधी कान खोल के सुन लें, अगर ये सुन रहे हो तो। गहलोत सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजस्थान में। अडानी ने बोला मैं 60,000 करोड़ का राजस्थान में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये बोला। ठीक है। अगर अडानी चोर है, आज अगर अडानी करप्ट है, तो राहुल गांधी को गहलोत को बोलना चाहिए था नहीं लगवाना। तो खेल हो रहा है। खेल यहीं पे है कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि महाराज जो राजस्थान में इन्वेस्ट किया है, जो कहीं बाकी जगह इन्वेस्ट किया है, उसमें किसी को रिश्वत नहीं दी गई। यहाँ तो अमेरिका की जांच एजेंसी कह रही है कि भाई ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, अडानी ग्रीन के लिए, प्लांट के लिए उन्होंने तो रिश्वतें दी है। 2,000 करोड़ का घोटाला किया है अडानी ने। क्या मोदी को नहीं मालूम होगा? आज जो बंदा 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसको 2,000 करोड़ का घोटाला, बात जमती नहीं है सर। हिडनबर्ग वापिस जिंदा हुआ था अभी, बिल्कुल अभी हुआ था 2 महीने पहले हुआ। आज क्या हुआ हिडनबर्ग का हाल? जो माधवीपुरी बुच के ऊपर इल्जाम लगाया, सेबी की जो डायरेक्टर हैं, आज क्या हुआ उसका? अभी भी राहुल गांधी कह रहे जांच कराइए। मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी, आपका कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा निकल गया। 1,000 करोड़ का, सुनिए, 1,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, जिसमें माँ बेटे जमानत पे चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और उसमें नफरत का सामान बेचते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं डालेंगे। कह रहा हूँ, जिस तिजोरी को लेकर के आकर के उसमें से अडानी और मोदी जी का वो फोटो दिखाते हैं, किस स्टाइल में? देश की सारी संपदा लूट करके तो तिजोरी में जमा कर रखे हो, वो दिखाओ ना। रॉबर्ट वाड्रा के साथ जब अडानी का फोटो वो भी तो दिखाओ ना। अशोक गहलोत के साथ जब इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी फोटो दिखाओ ना। कर्नाटक में जो इन्वेस्टमेंट करा वो भी दिखाओ ना। तेलंगाना में जो इन्वेस्टमेंट करा अडानी वो भी दिखाओ ना। हिमाचल में जो इन्वेस्टमेंट करा अडानी वो भी दिखाओ ना। वो दिखाने में मुँह सूख जाती है। ये झूठ के प्रोपेगेंडा बंद कर दे। अब सब क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान भाई, क्या लग रहा है, क्या अडानी को लेकर के अब जो आरोप? अडानी हम नहीं जानते भाई। नहीं जानते अडानी? जानते हैं, ऐसे कैसे नहीं जानेंगे यार। मतलब इतना कहना चाह रहा, कांग्रेस कभी मुसलमान की सपोर्टर थी ही नहीं। आप मुसलमान हैं? हाँ बिल्कुल है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान की सपोर्टर नहीं? क्योंकि उसने मुसलमान को एज ए वोट बैंक यूज करा है। उससे आगे उसने कभी किया ही नहीं। वो कह रहे सब कुछ, अगर यहाँ भारत में जो कुछ भी हुआ है आजादी के बाद में, कांग्रेस की नीतियों से हुआ है, नेहरू के विजन से हुआ है। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, भारत का डेवलपमेंट जो किया है वो नेहरू के विजन ने किया है। मैं इससे इनकार नहीं करता। जिस समय आज़ादी हुई थी उस समय देश के जो हालात थे, नेहरू ने बहुत अच्छे से उसे कंट्रोल किया। मगर मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने मुसलमान को सपोर्ट किया। दोनों चीजें अलग अलग है। मुसलमान के लिए कोई ऐसा हितकारी काम नहीं किया गया। वो तो देश के लिए किया, क्या हिंदू के लिए नहीं किया? कह रहे वक्फ बोर्ड दे मुसलमान को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे मुसलमान को, वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई मुसलमान के लिए। फिर तमाम चीजें ये मुसलमान के लिए करी गई है। सच्चर कमेटी बताइए आप। मुसलमान के लिए उन्होंने नहीं किया। जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो वहाँ से जब सारे लोगों को बोला गया कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान जाओ, इंडिया आना चाहते हो इंडिया, हमने चुना इंडिया। हमारे पूर्वजों ने इंडिया चुना। आज पाकिस्तान के सारे लोग मक्का जाने से ज्यादा प्राइमरी देते हैं इंडिया आने के लिए, क्योंकि उनके पूर्वज यहाँ थे। तो इसलिए हम इंडिया को मानते हैं। हम ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना केजरीवाल के हैं, ना नीतीश कुमार के हिसाब से अभी अगर हम राजनीति की बात करें, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल भी है, हम माने ना माने भारत की राजनीति में चाहे कास्ट का हो चाहे धर्म का हो, एक वोट बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लग रहा है कि भाई राहुल गांधी के साथ मुसलमान एक तरफा है क्या? नहीं, बीजेपी को बहुत सारे मुसलमान वोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? कहते हैं मोदी जी तो भाई इस्लाम विरोधी हैं, मुसलमान विरोधी हैं, वक्फ के विरोधी हैं, तमाम ये आरोप लगाते हैं भाई। आप कभी कहते हैं मोदी जी ने स्टेज पर आके कभी बोला? नहीं कहा। तो फिर आप कैसे सवाल विपक्ष के नेता कहते रहते हैं ये विपक्ष के मुसलमान के विरोध में ही काम विपक्ष के नेता बोले मान गए। विपक्ष के नेता बोलते हैं मोदी जी चोर है, आप माने? कटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है आपके लिए? मेरे कहने का मतलब भैया, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनको रिस्पेक्ट से हम उनसे सवाल करेंगे। देखिए, अगर कांग्रेस के नेता कोई होते प्रधानमंत्री तो हम उनसे सवाल करते हैं। अभी मोदी जी हैं, मोदी जी सवाल करेंगे। देश के क्या नारा है ये, क्या मीनिंग समझते हैं आप इसका? ये बचोगे जो कटोगे है ना भैया, वो चुनाव तक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन समझे नहीं मेरी बात को? एक क्वेश्चन पूछूं, मैं एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इसका मतलब? क्योंकि सबसे आम ये इसलिए है, आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ
कि राम मंदिर बनने से पहले बीजेपी अयोध्या में राम राज राम जी जय श्री राम कर रही थी। आज वो क्यों नहीं जाती अयोध्या? क्या उसे चुनाव के लिए हिंदू की जरूरत थी या फिर राम के लिए? केवल चुनाव के लिए था क्या? देखिए, खाली बीजेपी, एक मिनट, खाली बीजेपी राम राम नहीं कर रही थी, पूरा हिंदुस्तान राम राम कर रहा था, क्योंकि ये 500 साल पुराना मसला था। ये अभी के चुनाव जो चल रहे हैं, एक मिनट अभी सुन लीजिए, ये जो बीजेपी ही खाली राम राम नहीं कर रही थी, ये पूरा हिंदुस्तान राम राम कर रहा था। अब्दुल्ला भी कर रहा है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, 500 साल पुराना, 550 साल पुराना मसला था जो अटका हुआ था, तो बीजेपी को इसमें वोट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि राम मंदिर बनने से पहले ही बीजेपी सरकार में आ चुकी थी। मुद्दे पे एक मुझे खास सवाल बार बार इसलिए पूछता हूँ मैं, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, राहुल गांधी ने चाहे कितने भी मुद्दे लेकर के आए, अग्निवीर तमाम मुद्दे आए, एक मुद्दा जिसमें राहुल गांधी अभी तक बोलते आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो मुद्दा है अडानी का मुद्दा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पहले कह रहा हूं कि अडानी जो है देश में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का मतलब है, अगर अडानी सेफ है तो मोदी सेफ है, मोदी सेफ है तो अडानी सेफ है। अभी सुनो, अभी राहुल गांधी कान खोल के सुन लें, अगर ये सुन रहे हो तो। गहलोत सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजस्थान में, अडानी ने बोला मैं 60,000 करोड़ का राजस्थान में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये बोला, ठीक है। अगर अडानी चोर है, आज अगर अडानी करप्ट है, तो राहुल गांधी को, गहलोत को बोलना चाहिए था नहीं लगवाना। यही तो खेल हो रहा है, खेल यहीं पे है कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि महाराज जो राजस्थान में इन्वेस्ट किया है, जो कहीं बाकी जगह इन्वेस्ट किया है, उसमें किसी को रिश्वत नहीं दी गई। यहाँ तो अमेरिका की जांच एजेंसी कह रही है कि भाई ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, अडानी ग्रीन के लिए, प्लांट के लिए उन्होंने तो रिश्वतें दी हैं। 2000 करोड़ का घोटाला किया है अडानी ने, क्या मोदी को नहीं मालूम होगा? आज जो बंदा 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसको 2000 करोड़ का घोटाला, बात जमती नहीं है सर। कैसे नहीं जमती महाराज? मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाइए। आरोप लगाना, अभी हिडनबर्ग वापिस, सुनो, हिडनबर्ग वापिस जिंदा हुआ था अभी, बिल्कुल अभी हुआ था 2 महीने पहले हुआ। आज क्या हुआ हिडनबर्ग का हाल? जो माधवीपुरी बुच के ऊपर इल्जाम लगाया, सेबी की जो डायरेक्टर हैं, आज क्या हुआ उसका? अभी भी राहुल गांधी कह रहे जांच कराइए। मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी, आपका कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा निकल गया। 1000 करोड़ का, सुनिए, 1000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, जिसमें माँ बेटे जमानत पे चल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो घोटाला की है तो यहाँ भी हक है, तो फिर अंतर क्या हुआ? फिर कांग्रेस को हमने भगाया क्यों, बीजेपी को लाया क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप बात को इस तरीके से मत लीजिए। वो भी तो किए थे आप नहीं, वो अरे मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, अभी एक छोटा एग्जाम्पल है कि मोदी को आने की जरूरत क्यों पड़ी? अडानी को घोटाला ही करना था तो आगे नहीं, मेरे को ये बताइए, मोदी को आने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस कैग ने रिपोर्ट निकाली, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ने लगातार लाइन से घोटाले निकाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, रेलवे घोटाला, कोल घोटाला, ये बीजेपी ने नहीं निकाले थे। इन घोटालों की वजह से अन्ना आंदोलन को यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा, वो महाराष्ट्र से आए थे। तो ये कांग्रेस की सीरीज थी। क्या ये मान लिया जाए कि अभी मोदी और अडानी एक है तभी से? ये तो राहुल गांधी का अपना बयान है ना। राहुल गांधी तो क्या है, आप सहमत नहीं इस बयान से? मैं बता रहा हूँ ना, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और उसमें नफरत का सामान बेचते हैं। आप सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं। आप सहमत हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं एक है तो सेफ है का मतलब है मोदी अडानी एक है तो सेफ है। अडानी जेल जाएंगे तो कह रहे मोदी भी जेल जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये बात नहीं है इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी अडानी के साथ ही चल रहा है और अडानी जो है मोदी के साथ चल रहा है। सवाल बड़ा यही है कि अमेरिका की जांच एजेंसी कह रही है, वहाँ की अदालत कह रही है कि अब तो भाई हाजिरी यहाँ लगाओ, 2000 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का, ये 2021 से 2022 के बीच हुआ है। जिन राज्यों में ये घोटाला हुआ है, कह रहे उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। भैया देखो, तो बचने के बहाने ढूंढेंगे, ये तो बचने के बहाने ढूंढेंगे भाई। अब बात अलग पलट जाती है। जहाँ कांग्रेस की 21 में और 22 में जब ये घोटाले हुए थे, इसके बारे में बात आती है, तो बात मैं यही कह रहा हूँ
कि कांग्रेस ने घोटाला किया इसलिए बीजेपी को करना चाहिए, मसला वो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को अडानी के प्रोजेक्ट अपने जहाँ वो जीते हैं, हिमाचल में भी अडानी का प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। वहाँ बंद करवा दे ना, क्यों नहीं करवाते? आप राजस्थान में प्रोडक्ट बंद करवाइए ना, खाली आपने अडानी, अरे आपको पता नहीं कांग्रेस के 100%। क्योंकि अभी शरद पवार का एक बयान आया था, ही नहीं है। शरद पवार का एक बयान आया था। शरद पवार तो आपको पता है भाई राहुल गांधी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, गठबंधन में है महाराष्ट्र में, तो वो बोले कि भाई धारावी में भी अडानी नाम की कोई वहाँ पे मीटिंग हुई नहीं है, अडानी को बदनाम किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये अडानी का अब जो है ये समय चक्र उल्टा चल गया है क्या? वहाँ हमें हो गया है क्या? या अभी कुछ कह नहीं सकते, मामला कुछ भी हो अभी सकता है। कुछ भी हो सकता शेयर मार्केट है, ये बड़े बड़े लोगों की बात है। हाँ, बड़े बड़े लोगों की बात है, शेयर मार्केट है यहाँ, और क्या। नहीं, अडानी का उल्टा टाइम तब शुरू होगा जब शेयर मार्केट में उसके शेयर कोलैप्स होंगे। उसके हो गए ना, 21.5 बिलियन डॉलर का तो घाटा हो गया है, ये जांच होने के बाद। अरे सर, ये वापस रिकवर हो जाएगा। हिडनबर्ग के टाइम पे भी हुआ, हिडनबर्ग की जो फर्स्ट 7 पॉइंट समथिंग पे आ गई है इनकी। नहीं, हिडनबर्ग के टाइम पे अडानी रिलायंस से भी ऊपर था, अंबानी से भी ऊपर था। तो आपको क्या लग रहा है, सब कुछ ऐसे ही आरोप है, ये सब मामला ठंडा? सर, ये आप देख लीजिएगा, आपको सामने पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी, आपको पिक्चर क्लियर नजर आ जाएगी। चलिए, तो देखिए, जनता ने कहा कि भाई अडानी के मसले पर आम जनता है, आम जनता कितना ही जानेगी, बड़े बड़े लोगों के ये दावे हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। आप बने रहिए कैमरामैन श्याम के साथ, यशपाल राजपुरोहित, ऑल इंडिया न्यूज।